कहते हैं कि जिन अच्छे भी होते हैं और कुछ जिन बुरे भी। अगर जिन चाहे तो लोगों को आबाद कर सकते हैं और अगर चाहें तो बर्बाद भी। ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है अरशद की, जहाँ सभी दिवाली की खुशियों के दिए जला रहे थे। वहीं अरशद की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। अचानक उसका सामना एक जिन से हो जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आखिर क्या हुआ था अरशद और उस जिन के बीच, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अरशद के अब्बू और मौलवी साहब को बात करते हुए देखते हैं, जहां अब्बू कहते हैं कि मालिक की दुआ से अरशद काफी नेक दिल का बच्चा है। मैंने हज जाने का जिक्र क्या किया कि बस वो उसी की तैयारी में जुट गया। पर मौलवी साहब कहते हैं कि आने वाले कुछ दिन अरशद की जिंदगी पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में अरशद ने कभी नहीं सोचा होगा। जिसके बाद हमें अरशद को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां वो अपने नए घर और नए कार लेने की खुशी में सभी को मिठाई खिला रहा होता है। पर तभी उसके बॉस सभी वर्कर से कहते हैं कि मैनेजमेंट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि इस बार दिवाली का बोनस किसी को नहीं दिया जाएगा। पर अरशद कहता है कि सर, मुझे बोनस की काफी जरूरत है, मुझे अपने अब्बू को हज पर भेजना है। पर बॉस कहता है कि इस बार तुम्हारे अब्बू हज पर नहीं जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जिसे सुनते ही अरशद अपना आपा खो बैठता है और बॉस की गर्दन पकड़ लेता है, जिसे देखकर बॉस उसे कंपनी से निकाल देता है। जहां अरशद बॉस से माफी मांगता है, सर मुझे माफ कर दो, मुझे बोनस की काफी ज्यादा जरूरत है, मुझे नए घर की किस्त भरना है, अब्बू को हज के लिए भेजना है। पर बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद उदास अरशद एक पार्क में पहुंच जाता है और अपने दोस्तों को पैसों की हेल्प के लिए फोन लगाता है। पर उसके दोस्त भी उसकी कोई हेल्प नहीं करते और घर से भी बार बार कॉल आ रहे थे। पर अरशद उनसे क्या कहे, एक तरफ घर की किस्त, अब्बू को हज पर भेजना और कार की बुकिंग के पैसे भी डूब रहे थे। काफी परेशान अरशद उस पार्क में ही दिन गुजार देता है और रात को जब वो वहां से जाने लगता है तो वो किसी चीज में लात मारता है और उसमें से एक अंगूठी निकलती है जो काफी महंगी थी। जिसे देखकर अरशद सोचता है कि क्यों ना मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। पर वो ये भी सोचता है कि ये किसी की अमानत है और हो सकता है वो इसे लेने यहाँ वापस जरूर आए। पर रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और उस पार्क में भी कोई नहीं था और वो उस अंगूठी को वहीं पर रखने लगता है। पर तभी किसी की आवाज आती है जो अरशद से कहता है कि रख ले और पहन ले इस अंगूठी को, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जहां अरशद चारों तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मैं जानता हूँ तेरी नौकरी छूट गई है, अब्बू को तुझे हज पर भी भेजना है, नया घर और नए कार की किस्त भी भरनी है, पहन ले इस अंगूठी को, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और लालच में आकर अरशद उस अंगूठी को पहन लेता है और अब अरशद का नया रूप हमारे सामने आता है। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और जैसे ही जिन अरशद पर हावी होता है उसी वक्त मौलवी साहब को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सीधा अरशद के घर पहुंच जाते हैं। पर अरशद उन्हें घर पर नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहते हैं, अरशद को फोन लगाओ, मुझे उसकी आवाज सुननी है। पर अरशद फोन नहीं उठाता। जिसके बाद सभी उसके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पर उनके पहुंचने से पहले अरशद अपने बॉस को जान से मार देता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। पर मरने से पहले उसका बॉस अरशद के हाथ पर चाकू से हमला कर देता है। वहीं अरशद के घर वाले और मौलवी साहब जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरशद को आज ही ऑफिस से निकाल दिया गया है। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जब मौलवी साहब कहते हैं कि ये सब अरशद से कोई करवा रहा है और सभी वापस घर जाकर अरशद का इंतजार करते हैं। और तभी अरशद भी घर पहुंच जाता है, जहाँ मौलवी साहब दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ मत आना। वहीं अरशद मौलवी को देखकर भड़क जाता है और उन्हें बुरा भला कहने लगता है। पर मौलवी साहब उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और पूछते हैं, कौन है तू, कहाँ गया था तू। और तभी अरशद अपने होश में आ जाता है और तभी मौलवी की नजर अरशद की अंगूठी पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि सारे फसाद की जड़ ये अंगूठी है और वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। पर वो अंगूठी नहीं निकलती और वो अपनी पत्नी नसरीन को बुलाने लगता है और जैसे ही नसरीन वहां आती है अरशद के शरीर पर वो जिन फिर से हावी हो जाता है और वो मौलवी साहब को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। वहीं मौलवी साहब अरशद के अब्बू से कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने जरूर आना और उस हाथापाई में अरशद के कुछ बाल मौलवी साहब के हाथ में आ जाते हैं।
वहीं उसके अब्बू मौलवी साहब के साथ ऐसा बर्ताव करने पर अरशद को डांटते हैं, पर अरशद उनसे भी बदतमीजी करता है और कहता है कि आज के बाद ये मौलवी यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं जब अब्बू अरशद से पूछते हैं कि तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है, जहाँ वो कहता है कि मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया, मैं खुद उस घटिया नौकरी को लात मार कर आया हूँ और अब मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। वहीं जब मौलवी साहब अरशद के बालों के साथ उसकी वाइफ उसके कमरे में आती है तो ये देखकर घबरा जाती है कि अरशद के घाव के कारण पूरा बिस्तर खून से लाल हो गया है। वहीं जब अब्बू नमाज अदा कर रहे होते हैं, ना बंद कर, मुझे इससे घुटन होती है, और तभी अब्बू नसरीन की चीख सुनकर उसके पास भागते हैं और वो भी ये देखकर घबरा जाते हैं कि अरशद के घाव से काफी खून बह रहा है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पर अरशद हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है। और तब उसे याद आता है कि ये घाव उसके हाथ पर कैसे आया, और देखते ही देखते वो अपने घाव को ठीक कर लेता है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरशद के हाथ पर तो कोई निशान ही नहीं है और अरशद का बर्ताव भी पहले की तरह अच्छा हो जाता है। और वो कहता है कि मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करूंगा और उसका नाम होगा नसरीन इंटरप्राइजेज, और अब्बू आप शाम को जावेद अंकल को बुला लेना, आप इकोनॉमी क्लास में नहीं बिजनेस क्लास में हज के लिए जाएंगे। पर अभी भी नसरीन और अब्बू को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अरशद के साथ ये हो क्या रहा है, और अब्बू अरशद को मौलवी साहब के पास चलने के लिए कहते हैं, पर मौलवी का नाम सुनते ही अरशद के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो अब्बू से कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जिसके बाद अब्बू खुद मौलवी साहब से मिलते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं, और वो अरशद का रुमाल मौलवी साहब को देते हैं और वो अरशद के रुमाल से ये समझ जाते हैं कि अरशद को एक जिन ने पकड़ लिया है। और वो ये बात अब्बू को भी बताते हैं और कहते हैं कि ये एक शैतान जिन है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है, उनकी कमजोरी और लाचारी का फायदा उठाकर धीरे धीरे उनको ताकतवर बनाता है, और उसके बाद वो उनको अपने काबू में कर लेता है और अपने परिवार का कत्ल करा देता है, और जिसके ये शरीर में होता है उसकी जिंदगी भी छीन लेता है। लेकिन अरशद के साथ हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम इसका हल जरूर निकालेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। और उसी शाम जब अरशद घर आता है तो अब्बू को हज की टिकट और खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है और अपनी वाइफ के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और उस शॉप की सबसे महंगी ज्वेलरी 45 लाख की अपनी वाइफ को दिलवा देता है, और वो कुछ एडवांस अमाउंट देकर ज्वेलरी कल लेने का कहकर चला जाता है। और उसी रात अरशद उस ज्वेलरी शॉप में जाकर उस हार को और वहां रखे पैसों को चुराकर वापस अपने घर आ जाता है। और अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो तभी वहां पुलिस आती है और अरशद को अपने साथ पकड़कर ले जाती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में अरशद से पूछताछ होती है और तभी इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि अरशद के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सभी फुटेज करप्ट हो गई हैं, जिसे सुनकर अरशद हंसता है और वापस अपने घर आ जाता है। वहीं अब्बू मौलवी साहब से मिलते हैं और उन्होंने इस जिन से छुटकारा पाने का तरीका जान लिया है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं अरशद उस 45 लाख के हार को नसरीन को देता है और जब नसरीन उसे पहनने जाती है तभी घर के बल्ब ब्लिंक करने लगते हैं और एक साया नसरीन को दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी अरशद दरवाजा खटखटाता है और जब नसरीन दरवाजा खोलती है तो कहती है कि यहाँ कोई था, कोई साया, उसकी लाल लाल आंखें, मुझे बहुत डर लग रहा है अरशद। पर अरशद कहता है कि वो तो मेरा दोस्त है, उससे मिलना चाहोगी? और जब वो नसरीन को उसके पास ले जाता है तो कहता है कि तुम्हें पता है इतना महंगा हार, ये धन दौलत, अब्बू की हज की यात्रा के लिए ये पैसे कहाँ से आए? मेरे इस दोस्त की वजह से। और तुम्हें पता है इसने मुझसे क्या कहा? तुम में से और इसमें से किसी एक को चुनने को कहा है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं किसे चुनूंगा? और मैं चुनूंगा उसे। और वो नसरीन का उसी हार से गला दबाने लगता है और तभी वहाँ अब्बू और मौलवी साहब आ जाते हैं और अपनी पाक ताकत के दम पर वो अरशद से पूछते हैं कौन है तू? जहाँ वो बताता है लालची हूँ मैं और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सबको। जहाँ मौलवी साहब कहते हैं कि ये जो सामान लाया है उन सबको इकट्ठा करो और सबसे पहले उसकी उंगली से ये अंगूठी को निकालो। पर काफी जोर लगाने के बाद भी वो अंगूठी नहीं निकलती और वो अपने अब्बू का भी गला पकड़ लेता है
और बड़ी मुश्किल से मौलवी साहब अरशद को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां अरशद कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे लाचार और कमजोर लोगों की जरूरत है। और तभी अरशद नॉर्मल हो जाता है और अपने अब्बू और बाइट को पुकारने लगता है। और जब वो गेट खोलने जाते हैं तो मौलवी साहब मना करते हैं, जिसे सुनकर वो जिन अरशद को अपने ही हाथों से मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद मौलवी साहब अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जहां अरशद के ऊपर हावी जिन मौलवी साहब को मारने लगता है। जहां मौलवी साहब कहते हैं आग लगा दो सारे सामान में जो जिन ने दिलाया है, तभी ये जिन अरशद को छोड़कर जाएगा। और अब्बू सारे सामान में आग लगा देते हैं, जहां वो जिन ऐसा करने से मना करता है, पर सामान के जलते ही वो जिन अरशद को छोड़कर चला जाता है और मौलवी साहब उस अंगूठी को भी निकाल देते हैं। जिसके बाद अरशद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और आखिर में ये दिखाया जाता है कि वो अंगूठी फिर किसी को मिल गई है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। ये बात सच है कि इस दुनिया में अच्छी और बुरी ताकत दोनों ही होती हैं। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बुरी ताकत तो हमें बुरा बनाते ही है और अच्छी ताकत से यदि हमें लाभ होता है तो उससे भी हमें लालच आ जाता है, जिसके बाद वो अच्छी ताकत भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स के और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।